यदि आपके अंदर हैं ये लक्षण तो आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं। ये 7 संकेत ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। यह बात समय समय पर सिद्ध हो चुकी है कि ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से भले ही दिखाई ना दें, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वह इस संसार के कण कण में बसे हुए हैं। यह बात भी सत्य है कि हम में से कुछ लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कुछ ऐसी शक्तियाँ उनके आसपास हमेशा विद्यमान होती हैं जो हर समय उन्हें सही मार्ग दिखाती हैं और हर मुश्किल में सहायता करती हैं। तो चलिए जान लेते हैं वह कौन से संकेत हैं। जिस व्यक्ति को सपने में कई बार मंदिर या उसके आसपास का परिसर दिखाई देता है, तो शास्त्रों में ऐसे व्यक्ति को भाग्यशाली माना गया है। जिन व्यक्तियों को अपने सपने में ईश्वर का बार बार साक्षात्कार होता है, उन्हीं व्यक्तियों के साथ ईश्वरीय शक्तियाँ जुड़ी होती हैं। जिन व्यक्तियों को हमेशा सुगंधित फूल, अगरबत्ती, धूप या कपूर जैसे पवित्र सुगंध का झोंका सा हवा में तैरता हुआ महसूस होता है, तो यह उसके आसपास ईश्वर की उपस्थिति का संकेत तथा देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। उन व्यक्तियों पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर क्रोध, ईर्ष्या, मोह, माया, लोभ तथा अहंकार जैसी भावनाएं नहीं होती। उन्हें क्रोध नहीं आता या अपने क्रोध पर काबू रखना आता है। ऐसे व्यक्ति अपने मुख से कभी गाली गलौज नहीं करते। ऐसे व्यक्ति अपने मन में ईर्ष्या की भावना न रखकर दया और प्रेम की भावना से दूसरे से पेश आते हैं। ऐसे व्यक्ति संतोष प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि उसे किसी भी वस्तु का अत्यधिक लालच नहीं होता है। उसे जितना प्राप्त होता है उतने में वह स्वयं को संतुष्ट मानते हैं। जो मुसीबत में फंसे लोगों व गरीब और लाचार व्यक्तियों की यथासंभव सहायता करते हैं। आपदा और विपदा के समय मनुष्य तथा पशु पक्षियों की हर तरह से सहायता करते हैं तथा वृद्ध, असहाय और अपंग लोगों की समर्पित भाव से सेवा करना अपना कर्तव्य समझते हैं। ऐसे व्यक्ति वास्तव में समाज के लिए उदाहरण सिद्ध होते हैं। लेकिन आपको यह बता दें कि हर कोई व्यक्ति यह काम नहीं करता है। यह काम केवल वही व्यक्ति करते हैं जिस व्यक्ति के ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है। तभी उस व्यक्ति के अंदर ही ऐसे गुण उत्पन्न होते हैं। ऐसे व्यक्ति अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जिस व्यक्तियों में ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है, तो वह पूर्वाभास यानी कि भविष्य में होने वाली कुछ विशेष घटनाओं का पहले ही आभास हो जाना। अगर आपको भी भविष्य में होने वाली कोई दुर्घटना या कोई अच्छी घटना के बारे में पहले ही अंदाजा लग जाता है, तो आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। जो व्यक्ति हमेशा ईश्वर के चरणों में ही परम आनंद की अनुभूति करता है और ईश्वर भक्ति को ही वास्तविक आनंद मानता है, ऐसा व्यक्ति ना तो कभी दुखी रह सकता है और ना ही किसी को दुख दे सकता है। ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क हमेशा शांत रहता है, जिससे वह कभी भी सत्य व सदाचार के मार्ग से विचलित नहीं होता।
यह उसे ईश्वर से मिला एक विशेष आशीर्वाद होता है, जिससे वह समाज में हमेशा मान और सम्मान प्राप्त करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3:30 से लेकर 5:30 या 6 बजे तक का समय होता है। हमारे शास्त्र में इस समय को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त को देवी देवताओं का समय माना गया है, क्योंकि इस समय के वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि किसी व्यक्ति की नींद प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप ही खुल जाती है और वह व्यक्ति अपने अत्यंत प्रसन्न चित्त से अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर ईश्वर की आराधना करता है और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देता है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही ऐसा करता है। उसे ऐसा करने के लिए ईश्वरीय शक्तियाँ प्रवृत्त करती हैं, यानी कि ऐसे व्यक्ति पर भगवान की कृपा बनी हुई है। मेरी जानकारियाँ सुनने के लिए धन्यवाद। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो या फिर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो आप तक पहले ही पहुंचती रहें।